एक खराब ETIM मशीन, मैनुअल टिकट और फिर नौकरी बचाने के नाम पर 50,000 की डिमांड। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बदायूं डिपो से आए आरोपों ने पूरे विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित महिला परिचालक का दावा है कि तकनीकी खराबी के बावजूद उसने नियमों के अनुसार टिकट जारी किए, लेकिन बाद में उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। इस पूरे मामले में हमारे पास पीड़िता का बयान भी है और यात्रियों का वीडियो भी, जिसे देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पीड़ित महिला परिचालक के अनुसार वह पूरी तरह चार्ज ETIM मशीन लेकर ड्यूटी पर निकली थी, लेकिन रास्ते में मशीन अचानक बंद हो गई। काफी कोशिशों के बाद भी मशीन चालू नहीं हुई, जिसके बाद यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए उसने बस साइड में रोककर मैनुअल टिकट जारी करना शुरू किया। जांच के दौरान अधिकारियों को भी मशीन खराब होने की जानकारी दी गई और मार्ग पत्र पर इसका उल्लेख किया गया, लेकिन डिपो लौटने के बाद मामला पूरी तरह बदल गया। सबसे पहले सुनिए नेशन स्टेशन न्यूज से बातचीत में पीड़ित महिला परिचालक ने क्या आरोप लगाए। यह बातचीत पीड़िता का पक्ष है। मामले की जांच अभी संबंधित विभाग के स्तर पर होना बाकी है। हेलो हेलो जी, पूनम जी से बात हो रही है। जी पूनम जी, हेलो नमस्ते, गौरव श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ नेशन स्टेशन न्यूज से, लखनऊ से। जी जी बताइए। क्या मामला है मैडम आपका? मामला सर मेरा ऐसा है कि मैं 15 तारीख को बदायूं से परौर रूट पे आई थी और परौर से फिर मैं बदायूं के लिए मतलब कि आनंद विहार के लिए चली। हाँ। तो मेरी जो मतलब कि परौर से जो कस्बा पड़ता है ये कलान पे, तो हाँ। वहीं पे गाड़ी रुकती है कुछ देर। हम लोग सवारियों का इंतजार करते हैं कि मिल जाए 10-5। तो वहाँ पे इंतजार मैंने किया सवारियों का। मशीन थी मैंने अपनी बैग में रख ली। मशीन बैग में रखने के बाद जब कस्बा मतलब कि जब मार्केटिंग निकलने के बाद मैंने मशीन निकाली बैग में से। मैंने कही अब सवारी तो मिलेगी नहीं, अब लाओ टिकट बना दे। मैंने मशीन खोली सर, वो मशीन किसी प्रकार से मेरी खुली ही नहीं। बहुत प्रयास किया, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, डाटा केबल वगैरह था नहीं। तो मैंने तुरंत ही साइड से गाड़ी अपनी लगा दी और डाटा केबल वहीं से दुकान से ले ली। इसके बाद मैंने लगा दी अपनी गाड़ी, थोड़ी देर बैठ किया। वो मशीन बेरे खोले खुली ही नहीं, मतलब किसी प्रकार से खुली नहीं। तो मैंने कहा मतलब मुझ चालक थे, हमने भैया ऐसा है धीरे धीरे ले चलो, अगर 10-11 सवारी है, अगर जे खुल जाती सबसे अच्छा है। तो मैंने लगा दी मशीन और 10-5 मिनट उसका वेट किया। तब तक हम समथिंग 2 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, चकिया जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे। फिर मैंने देखी मशीन, हमने कही वो खुल जाए शायद। तो मैं पहुंची मशीन जो है, फिर देखी, लेकिन मशीन व किसी प्रकार से ATM मशीन नहीं खुली सर। फिर इसके बाद मैंने कहा चालक से, हमने सर भैया अब ऐसा करो कि अब ये गाड़ी साइड से घर की लगा लो, अब ये खुलेगी नहीं। पता लगे तब तक दूसरा स्टॉप पे जाए। मैंने अपनी गाड़ी थी वो साइड से लगवा ली। साइड से लगवा ली, मैंने अपनी गड्डी निकाली ऑफलाइन वाली, मैं टिकट बनाने लगी। तो टिकट मैंने बना दिए थे आनंद विहार के। इसके बाद मैं मतलब बना रही थी टिकट, गाड़ी मेरी खड़ी थी, टिकट मैं बना रही थी। अच्छा, गाड़ी आपकी खड़ी थी उस समय? हाँ, गाड़ी मैंने खड़ी कर ली थी क्योंकि मैं टिकट बना नहीं थी, मशीन मेरी खराब थी। तो मैंने कि बना दे, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपने मशीन पहले ध्यान दिया था बैटरी थी कि नहीं थी उसमें? नहीं, बैटरी थी। मतलब परवल से चले तो 100% थी, मतलब 100 लाए 100 थी, लेकिन वो मशीन खराब थी सर। अच्छा, अचानक से शट डाउन हो गई? हाँ, नहीं डाउन नहीं, खराब ही थी। शट डाउन हो गई, बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई, वो मशीन ही खराब थी। तो इसके बाद मैंने टिकट एकदम मैंने देखा मतलब अपनी गाड़ी में यारम साहब को। तो हमने अपनी समस्या बताई, हमने कि सर मेरी मशीन तो स्विच ऑफ है, खराब है और मैंने लगा दी लेकिन वो खुली नहीं। अब मैं हाथ से टिकट बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने अपनी गाड़ी साइड से लगा दी। क्या ARM साहब का नाम था? राजेश पाठक। आप किस डिपो में हैं? हाँ। आप किस डिपो में हैं? बदायूं जी। अच्छा, बदायूं के ही ARM है राजेश पाठक जी? हाँ, बदायूं के ARM है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने बताया, मैंने सर ऐसी ऐसी समस्या, मेरी मशीन स्विच ऑफ थी, हम बैठ गया मशीन से, इसी वजह से मैंने गाड़ी साइड से लगवा ली सर, रोक ली। तो कही अच्छा, तो बोले कितने टिकट वहाँ के, कितनी सवारी बैठी है कलान से? हमने सर समथिंग 10-11 है। तो अच्छा, तो कही वेविल लाओ, मैंने वेविल दे दिया इनको। मैं टिकट अपने ओके करने लगी, मतलब जो थे वो मैंने बना दिए। इसके बाद मैं मतलब वेविल देखा कि लो पढ़ लो,
तो बेबिल में सिर्फ कार्बन बेबिल में इन्होंने इतना लिखा था, कलान से एटीएम मशीन खराब होने के कारण 11 यात्रियों के टिकट नहीं बन पाए। इतनी बात इन्होंने लिखी थी वहाँ पे। तो हमसे बोला कि हाँ कि इस पे साइन कर दो। हमने देखा, हमने कि इसमें कुछ लिखी नहीं, मैंने साइन कर दिया, ठीक है। और जो असली बेबिल होता है वो इन्होंने हमको दे दिया। मैंने कहा कोई बात ही नहीं, इन्होंने लिखा था ही नहीं कुछ, तो मैंने ले लिया, बस अपने रख लिया और वहाँ से चल दिए। इसके बाद में मतलब कि हम पहुँचे बारेकला। बारेकला एक हम सवारी उठाने को तो नहीं थे, फिर हमने कही चलो, वो बेचारी इमरजेंसी था उसका, वो बोली कि मेरा मतलब कि मिट्टी वगैरह हो गई तो कहीं हम जल्दी में, तो हमने कोई बात नहीं, बैठ जाओ। फिर एक टिकट जो मैंने बारेकला से बनाया, इन्होंने वो भी मेरा लिख दिया बारेकला से। जब तुमने लिखी नहीं तो गाड़ी मेरी कलान में से चेक हुई, अब एक सवारी आप देखना बारेकला से भी लिखी है। बारेकला वहाँ से कितना आगे है? बारेकला स्टॉपेज पड़ता है, समथिंग मेरे हिसाब से होगा 10-12 किलोमीटर होगा। अच्छा, 10-12 किलोमीटर और आगे है और पहले दिया गया है? नहीं, जैसे कलान से हमारे हिसाब से कि 10-12 किलोमीटर है, मतलब कि हम बता नहीं सकते, लेकिन अंदाज से बता दें। ठीक। तो नहीं, उस सवारी को जब ARM साहब ने चेक किया आपकी गाड़ी को, जो सवारी उसके बाद बैठी उसको भी कंसीडर किया ARM साहब ने? नहीं, जैसे कि गाड़ी मेरी कलान में चेक हुई सर। हाँ। अब मैंने आपने मैंने एक टिकट बनाया था, वो भी इन्होंने उसने गाड़ी लिखी ना, मेरी बात ये है। हाँ, उस टाइम नहीं लिखी। और यात्रियों ने बताया कि सर ऐसा है, आप गाड़ी खड़ी, एक तो आप खड़ी गाड़ी चेक करें, दूसरी बात मैडम की क्या गलती है जो आप मतलब कि मशीन खराब है वो टिकट बना रहे, इससे ज्यादा क्या कर सकती है। इसी वजह से उनने गाड़ी साइड से लगा ली, उनसे जो चिल्लाने लगे, नहीं तभी वो लोग, हाँ पैसेंजर, हाँ उनसे चिल्लाने लगे, वो लोग शांत हो गए। इसके बाद में हम मतलब कि आए, वहाँ से चले आए, स्टैंड पे आए, तो स्टैंड पे मैंने दिखाया, हमने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी चेक हुई, और ARM साहब थे, तो कोई बात नहीं, इसमें तो ना तो कोई आपकी WT है और ना तो मैंने बगैर प्लान के सर अपना बजट जमा किया वहाँ पे, जितना पड़ा वहाँ पे वो मैंने, हाँ 7,829 रुपया 39 रुपया ऐसे मेरा बजट बना था। अच्छा, उस समय आपका जो कैश जमा हुआ उसमें कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं थी? बगैर प्लान के मैंने अपना बजट जमा किया। हाँ, फिर उस टाइम मैंने मतलब कि हमने कहीं पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा, तो हमने कहा सर अब 1,000 रुपए मेरे से कम पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमने जमा तो उतने ही टाइम कर दिया। फिर वो हमने 1,000 रुपए दूसरे दिन दिए थे। हाँ, तो वहाँ पे पहुँची, यहाँ तो हमने कहा कि मतलब कि ड्यूटी, तो इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा है कि आपकी 11 सवारी लिख गई। तो हमने कि 11 किस बात थी, ना तो इन्होंने किसने बताया 11 सवारी लिख गई? वहीं पे सबने कहा कि तुम्हारी 11 यात्री लिख गए हैं ना। नहीं, तो उसी समय गाड़ी जब चेक करे तब बताया या फिर वहाँ डिपो पहुँचने के बाद? नहीं, डिपो बाद बताया कि ऐसा है, कार्बन बेबिल पे लिखा, तो कोई वो नहीं। तो हमने कि 11 यात्री, ना तो मैंने किसी से कोई पैसे लिए और मैं टिकट बना रही थी, ATM मशीन खराब थी, और दूसरी चीज इन्होंने कोई जांच की, हमसे किसी ने पूछ लिया कि हाँ कितने यात्री बैठे, लेकिन इनको पता था कितने यात्री थे, या इन्होंने किसी से पैसे ले लिए। इन्होंने कोई जांच की बगैर कैमरा गया, इन्होंने कैमरा का यूज किया या कोई TI वगैरह इनके साथ, ना तो इनके साथ कोई TI था, सिर्फ बाबू हिमांशु थे वहीं के डिपो के, और ARM साहब थे, 2 ही लोग थे। ना तो इन्होंने कोई कैमरा यूज किया, ना कोई वीडियो, मतलब आप जाके बाद में मिली नहीं ARM से? हाँ मिले, तो मतलब कि हम बस चले आए अपना केस, बोले इन्होंने बाबू मतलब वगैरह थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप अकेले में जाके मिलो ARM साहब से। तो मैंने कहा सर हाँ जाएंगे। फिर मैं ARM साहब के ऑफिस में गई वहाँ पे, तो हम गई, मैंने कहा सर ऐसे मतलब कि कहीं, हमने कहा कि सर अब बताओ क्या होना चाहिए। तो बोले ऐसा है आप 2-3 दिन ड्यूटी तो नहीं जाएंगे। हमने कोई बात नहीं सर, नहीं जाएंगे। पूछा नहीं क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हमने पूछा तो कहीं नहीं, ऐसा है कि पूरे मतलब कि जहाँ जिसने सुना तो मतलब कि ज्यादा वो हो गया कि हाँ 11 सवारी लिख गई, इस वजह से हम आपको ड्यूटी पे अभी नहीं भेजेंगे 2-4 दिन। हाँ, कई अफवाह फैल गई 11 सवारियों को, इस वजह से तो नहीं भेज सकते। हमने कोई बात नहीं, मतलब मत भेजिए। तो हम, हाँ, तो इसके बाद में इन्होंने एक लेटर बनाया अपने, मतलब पता नहीं वो बैठे थे उन्हीं से लिखवाया था। हाँ,
तो अच्छा। मतलब हाँ उनसे लिखवाया तो इन्होंने मतलब गाड़ी संख्या सब कुछ लिख लिया सब। फिर इन्होंने मतलब कि 2 शब्द ऐसे लिखे कि परिचालक द्वारा पैसे ले लिए गए। अच्छा, लिखा था ऐसा? हाँ, और चालक द्वारा गाड़ी नहीं रोकी गई। तो मैंने कहा सर आप लिखिए कि परिचालक द्वारा कोई पैसे नहीं लिए गए, आप लिखिए। हाँ, हमने कि चालक द्वारा गाड़ी लिखी हुई तो इनने कहा ऐसा है बेटा मैंने आपकी कोई सवारी नहीं लिखी, ठीक है ना तो कुछ लिखा है जी हम ARM साहब ने बोला। हाँ कहीं कुछ भी नहीं है, आप शांत रहिए। अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो इस पे साइन कर दो। इन्होंने गेट बंद कर दिया और बाबू हिमांशु थे एक, इनका मतलब जो जिनने लेटर लिखा वो था, और देखो कि यार हम 3 लोग थे, हम अकेले। इन्होंने ऐसे जलपाया कि अगर अपनी नौकरी चाहती हो तो इस पे साइन कर दो। हमने कि सर ऐसा मतलब जे 2 शब्द काट दीजिए आप, इसके बाद में हमसे साइन करवा लीजिए यार, इसमें लिख दीजिए कि हाँ परिचालक द्वारा गाड़ी खड़ी हुई थी, कंडक्टर द्वारा कोई पैसे नहीं लिए गए थे, या आप इस पे लिख दीजिए कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैंने कोई सवारी नहीं लिखी आपकी, ना तो कोई WT है, बस कंपनी मतलब कि ऐसे अपने पास रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं तुम्हें, और तुम 2-1 दिन में ड्यूटी पर आ जाओगी। हमने कोई बात नहीं, मैंने अच्छे साइन कर दिए। तो इन्होंने हमसे उस टाइम बोला कि यदि आपने किसी नेता को या किसी कहीं पर कोई कॉल की तो सोचना आप अपनी नौकरी नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद में कि जहाँ तक हो सके अपना फोन स्विच ऑफ रखना, किसी से कोई किसी प्रकार की बात मत करना। हम बस अच्छा, ये सब उन्होंने कहा? हाँ यही काम से। तो हमने कि सही सर नहीं करेंगे। 2-4 दिन मैंने वेट किया इस बात का कि हाँ 1-2 दिन हो गए, मैंने कि नहीं करेंगे। फिर दूसरे दिन वहाँ पे फिर बुलाया हमको। हाँ उनके जो दल मतलब कि पदम सर थे, हिमांशु और वो क्या नाम उनका है एक लोगों के, और उन्होंने बुलाया कि ऐसा है। तो इन्होंने मतलब पैसे की डिमांड की हमसे। तो ऐसा हाँ मामला जब रफे-दफा होगा आप पैसे दोगे। हमने कितने सर? तो बोले 50,000 से कम नहीं, क्योंकि आपकी नौकरी जा रही है तो 50,000 से कम नहीं पड़ेंगे। किसने ये चीज कहा? जे पता मैं हिमांशु है एक, क्या नाम है उनका। अच्छा, हिमांशु ने भी बोला? हाँ, और पता मैं उन्होंने कहा हाँ कि रुपए देके। हाँ तो हमने किस पोस्ट पे है लोग? जी बाबू पद पे हैं। अच्छा हाँ, और तो हमने कहा सर हम मतलब पैसे तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम इसमें गुनहगार हैं ही नहीं चबन्नी के। अगर मेरी गलती होती तो आप हम अपनी नौकरी बचाने चाहते, और मेरी गलती होती तो आप 10 मांगते, 20 में देने को तैयार थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और आपने मेरी कोई प्लांटी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम किस हिसाब से दें आप बताओ? जब मेरी लिखी ही नहीं तो हम किस हिसाब से? मेरी गलती नहीं, खड़ी गाड़ी आपने लिखी। हाँ तो मैंने पैसे से सर इनकार कर दिया। मैंने कि हम नहीं दे पाएंगे 50, अगर 2-4 हजार की बात है 10-5 हजार की तो दे सकते हैं, बाकी तो हम पैसे तो देंगे। 50,000 रुपए हम किसी कीमत पे नहीं दे पाएंगे। हाँ, इसके बाद हम इतनी बात बोल के वहाँ से हम चले अपने घर। फिर दूसरे-तीसरे दिन मैंने देखा तो पेपर में लगातार आ रहा है 4-5 दिन से कि यहाँ संविदा समाप्त या कुछ भी समाप्त। तो वहाँ पे हाँ मैं भी गई थी मीडिया वगैरह लेके वहाँ पे, वो मतलब कि मैंने बुलाए थे 2-4 लोग मीडिया के, 5-6 लोग आए तो एक लोगों ने निकाली, किसी मीडिया वाले ने 4-5 लोग मैंने बुलाया, सब पे मतलब मैंने वो दिए अपने, लेकिन किसी ने चढ़ के हमारे निकाले। चिंता मत करिए, हम निकालेंगे और हम MD और अपर MD साहब से भी बात करेंगे इस पूरे मामले पर। ठीक है, और हम जो है आपकी बात को रखेंगे। सर मतलब कि इनकी सिर्फ जांच, बेशक नौकरी हमें नहीं चाहिए लेकिन जांच हो जानी चाहिए किसी कीमत पे। आपके बताइए ARM ऑफिस में कैमरे लगे हैं? पता नहीं सर। अच्छा, कल आप एक बार देख लीजिएगा कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। सर हम जाएंगे तो बहुत बौखलाना हुआ, हमसे पता नहीं। किसी और से पूछ लीजिएगा जो आपके डिपो के काम करने वाले आपके सहकर्मी हो। अच्छा ठीक है। हाँ, और सर दूसरी बात ये, अगर इनने गाड़ी कलान में मेरी सारी सवारी दे तो 3 इनने आनंद विहार से लिखी है, मतलब कलान से आनंद विहार की 3 लिखी, और कलान से इन्होंने उसावा की 2 लिखी। ऐसे करके सारी सवारी। फिर इनसे ये कोई पूछे कि आप बताएं, वो 12 कला में गाड़ी चेक नहीं हुई, आपने सारी सवारी मतलब कलान में गाड़ी चेक हुई तो एक सवारी 12 कला पे कैसे लिखी तुमने? अच्छा, 12 कला से इन्होंने लिखा भी है? हाँ, एक सवारी 12 कला से लिखी थी। जब चेक ही ना है आपके पास सीट? हाँ मेरे पास है, मेरे पास। हमें व्हाट्सएप कर दीजिए सीट नंबर। अच्छा, वो मैंने सर टिकट बनाया था, इनने बाद में जो मेजर बढ़ाया पैसों की ना मिलने के कारण। मैं समझ गया, वो एक्चुअली क्या है कि आपसे पैसा लेने का कुछ मामला था।
हाँ। नहीं दिया आपने तो इसलिए आपकी संविदा समाप्त हो। बताओ आप, हम शोषण का एक कैसे दे तरीका सकते है। हैं? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम पूरी सब इतने सर इतना उत्पीड़न में है वहाँ पे मेरा स्टाफ। अगर हम सबको पता है कि हाँ इसने कुछ नहीं किया, सबको पता है ये चोरी नहीं करते। बताओ 20 अच्छा ये सवारियों बताइए, में। आप कितना साल हो गया आपको नौकरी करते हुए? 1 साल हो गए सर। 1 साल में WT कोई वगैरह कभी रही हो? ना 1 साल हुए तो मेरी शुरुआत में एक लिख गई थी। हाँ। और देखो कि 95 सवारी थी तो वो छूट गई थी, उसमें लिख गई थी। 95 सवारी थी? हाँ 95 थी। अच्छा गाड़ी में, तो ठीक है। हाँ तो उस दिन एक छूट गई थी। अब एक मैंने मतलब कि बच्चा वो भूल गए थे गिनने को, तो उस वजह से 3 सवारी लिख गई थी, 2 मैंने फाइनल अपनी करवा दी। और अच्छा। सर हाँ 21 तारीख को सबकी सैलरी आ गई, लेकिन मेरी सैलरी भी रोक ली इन्होंने। अच्छा। हाँ सैलरी नहीं दी मेरी। अच्छा, पिछले पूरे महीने की सैलरी थी? हाँ सैलरी नहीं दी। अब जो तो मतलब इसकी तो आनी ही बेकार है, नहीं आएगी, लेकिन उसकी नहीं दी इन्होंने। अब उसकी नहीं दी तो इसकी जो क्या देंगे हमें? कितना सैलरी आपकी बन रही थी पिछले महीने में? मेरी पिछले महीने में समथिंग ऐसे किलोमीटर है। मतलब ऐसा था कि हम दिल्ली रूट पे चलते थे, तो इन्होंने लोकल हमको रुपए जब रूट पे चलाते हैं दिल्ली वगैरह या एक रूट पे भेजते हैं। हाँ। तो उन परिचालकों से पैसे लेते हैं तब भेजते हैं। अच्छा, ये लोग पैसे वसूली करते हैं? हाँ पैसे लेते हैं तब एक रूट पे चलाते हैं। हमको देखो जो गाड़ी मतलब किसी को नहीं, कोई नहीं ले जाता था, वो तो हमको गाड़ी दे, आप पूरा अपना वो निकालवा लीजिए। जैसे जो कोई नहीं ले जाता वो हमको गाड़ी दी जाती थी। लास्ट में मतलब हम सुबह जाते थे तो कहीं 1-2 बजे का हमको गाड़ी मिल पाती थी सर। अच्छा। हाँ और रोज गाड़ी बदल के दी जाती थी रोज। हाँ एक गाड़ी अलॉटमेंट पे नहीं कभी हुआ था नहीं आपका? ना, अलाउंसमेंट है, लेकिन एक गाड़ी पर हमें कभी भेजा ही नहीं, क्योंकि हमने नहीं तो जिस पैसे गाड़ी पे आपका अलॉटमेंट है उस पे कभी नहीं जाती थी? नहीं कभी नहीं भेजे ही ना। कि मतलब एक हमसे बोले हमने कि सर ऐसा है, मतलब हम दिल्ली नहीं, हमको फरुखाबाद उचित पड़ता है, हम उसी रोड के हैं। तो हाँ एक अपना चक्कर लगा के और जल्दी फिर अपनी गाड़ी। तो बोले कि तुम नहीं दे पाओगी उस रूट का खर्चा, हमसे ये बोले। किसने कहा ये? आलम साहब ने कि अच्छा। तुम नहीं झेल पाओगी। हमने कोई बात नहीं, हम शांत हो गए। आपका अलॉटमेंट उधर ही था फरुखाबाद? नहीं दिल्ली पे था, हम दिल्ली पे चलते थे, लेकिन गाड़ी मेरे लिए इन्होंने कोई एक तरीके से वो नहीं की। हम कहीं किसी पे कहीं किसी कोई दूसरा चालक, आज कल दूसरा, कल दूसरी गाड़ी, परसों दूसरी। तो ऐसे जितने परिचालक चल रहे हैं एक ही रूट पे, क्या आपके हिसाब से वो सारे पैसे देते हैं? हाँ सर सबसे पैसे लिए जाते हैं। हाँ। तब उनको चलाया जाता है उनके हिसाब से। हाँ चलिए, इसका कोई एविडेंस मिल जाएगा क्या हमको, कौन पैसा वसूली करता है? जी यही लोग जो उनके बाबू हैं उन्हीं के द्वारा पैसे जाते हैं। अच्छा, कैश लेते हैं या फिर अकाउंट में? जो अकाउंट नहीं ऐसे ही लेते हैं। कैश? अकाउंट हाँ ऐसे अकाउंट में नहीं, इधर उधर ओके तब लेते हैं। और मैंने आज तक ये किसी को कोई पैसा नहीं दिया, बात ये थी। चलिए ठीक है, मैं जो है बात करता हूँ। एक इन्होंने वीडियो सर देखो, एक इन्होंने वीडियो डाली थी, मतलब कि मैं फरुखाबाद से उस दिन आई थी। तो फरुखाबाद से मेरी 95 तो मेरे टिकट बने थे सर। उधर से मैं 4500 में गई थी और इधर से शायद 11,000 में पहुंची। मतलब 100 किलोमीटर है, फरुखाबाद 218 है कुल, ठीक है। तो मेरी 95 सवारी थी, मैं मियाऊ पहुंची और मियाऊ पे मैंने 3 सवारी मेरी उतरी थी और समथिंग 10-11 सवारी चढ़ी थी। तो एक यात्री था, उसने फोन मतलब होगा नहीं तभी तो नहीं बैठ पाया। बाकी 10-12 तो स्टाफ थे और 5-6-7 विकलांग थे और 95 मेरे टिकट बने थे। अच्छा, 95 टिकट थे, 10-12 स्टाफ थे और विकलांग थे सर। हाँ विकलांग थे। मेरी 100 से ऊपर गाड़ी थी, 100 सवारी 100। तो वो गाड़ी मतलब किसी प्रकार मतलब वो यात्री होगा नहीं, इसी वजह से नहीं बैठा। उसने पीछे से हाथ दिया हो या कुछ भी या भागा हो, तो उसने शिकायत कर दी यार हमको कही ऐसी बात, तो गाड़ी जे नहीं रुकी ना। तो हम तब तक पहुंच गए थे बदायूं में। तो 100 सवारियों से ज्यादा क्या छत पे बैठा थी क्या आप लोग? नहीं बिल्कुल, गाड़ी इतनी भरी थी हम बता नहीं सकते। हाँ 95 में टिकट बने थे उस टाइम तो। हाँ तो मैंने मतलब कि इन्होंने कहा हमसे कि ऐसा है कि पूनम वीडियो बना के डालो कितने यात्री। हमने कहा सर ऐसा है कि इन्होंने चालक की शिकायत करी, उनने सवारी ने उसने फोन कर दिया होगा। तो हाँ हमने कहा सवारी सर ऐसा है, मियाँ में गाड़ी रुकी और देखो कि यात्री होगा नहीं तभी नहीं बैठ पाया, किसी ने चालक की शिकायत कर दी।
तो इन्होंने कहा कि वीडियो बना के डालो। हमने डाल दी वीडियो, लेकिन इन्होंने वो वीडियो कल परसों डाली थी कि देखो ये महिला कंडक्टर बैठी हुई है, ये टिकट नहीं बना रही है, और देखो इसमें 95 सवारी हैं और उसने टिकट नहीं बनाया, लोड फैक्टर इसका उस दिन 40% आया। इन्होंने वो भी बताओ डाली। लोड फैक्टर उस दिन था कितना आपका? वो उस दिन मेरा 89 था या 89 था। 16,800 रुपए मैंने जमा किए, 15,800 ऐसे करके जमा किए मैंने। तो उसकी सीट आपने नहीं निकलवाई है? अभी डाला है 3-4 दिन पहले? नहीं, वो बहुत दिन हो गए। वो इन्होंने मतलब इनके पास हमने चालक की शिकायत थी तो मैंने भेजी थी वीडियो बना के। अच्छा, उस वीडियो को आप यूज किया कि अब लोड फैक्टर? हाँ, नहीं, ये यूज किया इन्होंने वीडियो की। ये मतलब कि अब भी नई टिकट देखो, टिकट नहीं बना रही है, बैठी है। तो इस दिन इसका 40 आया, जबकि मेरा 89% था लोड। मतलब पैसा आपने नहीं दिया इस वजह से जो है? हाँ, ये सब लीला हो रही है मेरे साथ। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपके अपर एमडी और एमडी साहब से बात करता हूँ। बात नहीं बनेगी तो मैं परिवहन मंत्री जी से भी बात करूंगा। पीड़िता का आरोप है कि तकनीकी खराबी के बावजूद उसे राहत देने के बजाय नौकरी बचाने के नाम पर कथित तौर पर 50,000 रुपए की मांग की गई। इतना ही नहीं, उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया गया है। यदि ये आरोप सही है तो यह मामला केवल एक कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। अब देखिए वही वीडियो जिसे पीड़िता ने अपनी सफाई के तौर पर रिकॉर्ड किया। वीडियो में यात्री साफ तौर पर कहते दिखाई देते हैं कि उनसे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया गया है। गाड़ी के बारे में जो लिखा पड़ी हुई है वह भी गलत है। यात्रियों के दावों और पीड़िता के आरोप के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मशीन वास्तव में खराब थी और यात्रियों का भी यही कहना है कि उनसे कोई गलत वसूली नहीं हुई, तो फिर पूरा विवाद आखिर खड़ा कैसे हुआ? क्या तकनीकी खराबी को लेकर गलत कार्रवाई की गई? क्या किसी कर्मचारी पर कथित दबाव बनाया गया? या फिर जांच में कोई नई सच्चाई सामने आएगी? इन सभी सवालों का अब निष्पक्ष जांच होना ज्यादा जरूरी है। नेशन स्टेशन न्यूज किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहरा रहा है। हमें पीड़िता के आरोप और उसके समर्थन में सामने आए वीडियो आपके सामने रखे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस मामले में परिवहन निगम के संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी प्रमुखता से आपके सामने लाया जाए। यदि विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी उसी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। परिवहन निगम के बदायूं डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को नेशन स्टेशन न्यूज की टीम ने जब संपर्क करने की कोशिश किया तो उनका फोन नहीं उठ सका, जिसकी वजह से उनका पक्ष नहीं रिकॉर्ड हो पाया। फिलहाल सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक तकनीकी खराबी को कथित भ्रष्टाचार का जरिया बनाया गया या इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और है? इसका जवाब अब निष्पक्ष जांच ही दे सकती है। देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। नमस्कार।